नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। श्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। श्री एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों, जहां पर क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। भले लेक्चर कम आ जाएंगे, वीडियो कम आ जाएंगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते क्वालिटी के साथ। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे टिप्स देने वाले हैं जो आप आने वाली परीक्षा लेखपाल में यूज़ कर सकते हैं। इन बातों का खास ख्याल रखिए। अगर इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपको मदद मिल सकती है उत्तर प्रदेश सरकार में लेखपाल की एक सीट पाने में। ठीक है, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें 5 बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। हालांकि बहुत बच्चों को मालूम होगा, जिन बच्चों को नहीं मालूम है उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले देख लीजिए, अभी 4-5 दिन का ही टाइम बचा हुआ है। 4-5 दिन का, 3-4 दिन का समय बचा हुआ है। तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ये अपने दिमाग में फिट कर लीजिए भैया, कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस आपको रिवीजन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ा हुआ आपने उसको रिवीजन करना है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना, सबसे पहली बात आप याद रखेंगे। नया पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, आपको पता नहीं लग पाता, लेकिन कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। जो आपने पढ़ लिया है अगर उसी को पूरा रिवीजन कर लीजिए तब भी आप सफल हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बात, ये 4 सेक्शन आएंगे, आपको पता है, हिंदी, जीके, मैथ और ग्रामीण समाज और विकास आएगा। तो समय को अपने हिसाब से इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि अच्छा स्कोर कर पाए। आपको पता है 120 मिनट का समय मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। आइडियल क्या है कि हालांकि सभी बच्चे अपना अपना उसमें सिस्टम अपनाते हैं तो कई बच्चे सफल भी हो जाते हैं, लेकिन आइडियल कंडीशन क्या है? आइडियल कंडीशन ये है कि जो ज़्यादातर टॉपर बताते हैं कि वो 20 मिनट हिंदी को देते हैं, जीके को 20 मिनट देते हैं, मैथ को 40 मिनट देते हैं और ग्रामीण समाज और विकास को 20 मिनट का समय देते हैं। तो 60 मिनट ये हो गए, 60, 40, 100 मिनट हो गए। और 20 मिनट आपको रिजर्व रखने हैं बच्चों, जो OMR शीट है उसको भरने के लिए, याद रखिएगा। और ओ एम आर शीट भरने का तरीका अलग अलग हो सकता है सब बच्चों का। कई बच्चे करते हैं कि एक सेक्शन करने के बाद OMR शीट भर दिए, और कई बच्चे करते हैं कि पूरा पेपर करने के बाद OMR शीट भरते हैं। तो सही जो तरीका माना गया है वो बाद में माना गया है, क्योंकि हर सेक्शन करने के बाद जब OMR शीट में आप फिल करेंगे तो आपका दिमाग जो है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने से अब OMR की तरफ आ रहा है, तो इसमें आपको पता नहीं लग पाता, समय बर्बाद होता है। तो जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि OMR शीट को हमेशा आखिरी में भरा जाता है। लेकिन याद रखिए, घड़ी पहन के जरूर जाइएगा, समय आपको पता लगता रहे कि हाँ इतना मिनट बाकी है। तो कम से कम 20 मिनट बचे हैं तो OMR शीट भरना शुरू कर दीजिए। तो OMR भर लिया आपने, कुछ समय बचा है, तो फिर जो क्वेश्चन नहीं आपने किए उन पर जाइए। याद रखिए, कई बच्चे पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं और OMR शीट भरने के लिए समय उनको कम मिल पाता है, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो जाती है, आपकी मेहनत पे पानी फिर सकता है। तो OMR शीट के लिए कम से कम 15-20 मिनट तो लगते ही लगते हैं बच्चों। तो 20 मिनट आप बचा के रखिएगा, और ये जो समय है अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आइडियल कंडीशन यही है। मैथ को आपको समय देना पड़ेगा, मैथ और आपका ग्रामीण समाज विकास और हिंदी, ये स्कोरिंग होगा। जीके के हालांकि सब प्रश्न बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, लेकिन ये 3 पोर्शन अच्छा कर लीजिए, जीके में जो भी स्कोर आएगा आपके लिए बेनिफिशियल ही हो पाएगा। तीसरी बात यह है कि जो ब्लैक पेन आपको यूज़ करना है, ब्लैक पेन से ही OMR भरना है, तो आप कहीं बारीक पिन वाला मत ले लीजिएगा। ऐसा पेन लीजिए जिसकी ये निब मोटी हो, जिसकी निब मोटी हो। एक पेन आता है रेनॉल्ड का, शायद 15-20 रुपये का आता है, थोड़ी उसकी निब मोटी होती है। ठीक है, मोटी निब से क्या होगा कि जल्दी भर जाएगा, वो समय कम लगेगा और जल्दी भर जाएगा। और ऐसी निब लीजिएगा, कहीं इस ब्रांडेड पेन लीजिएगा, कोई भी कंपनी का ब्रांडेड पेन लीजिएगा, ताकि उसकी जो शाही है वो फेंके ना। ठीक है, तो ब्लैक पेन आपको यूज़ करना है और मोटी निब वाला यूज़ करना है, इस बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको पता है 4 ऑप्शन आते हैं, ABCD। अगर आपको ये कंफर्म हो गया कि इसका जवाब A भी नहीं हो सकता, C भी नहीं हो सकता, तो B और D में से कोई जवाब होगा। अगर 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए हैं, 50% ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं और 2 ऑप्शन हैं, तो उसमें आप अपनी सोच के हिसाब से तुक्का लगा सकते हैं।
ठीक है, उसमें आप लगा सकते हैं। आप लगाइए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप वहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ ठीक होने के जो चांस हैं 1/2 हैं, जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 है, अर्थात 50% प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे ठीक होने की। और उनमें से भी आपको पता लगा, अगर पढ़ा हुआ आपने, तो आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ इसका जवाब यही हो सकता है, वो जवाब नहीं हो सकता। तो इस तरीके से कर सकते हैं। आपको पता है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे 4 क्वेश्चन भी ऐसे हो गए जिसमें 50% आपने नेगलेक्ट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो चारों में से अगर 2 भी सही हो गए, 2 गलत हो गए, 2 गलत हो गए तो आपका आधा मार्क्स जाएगा, और 2 सही हो गए तो 2 मार्क्स आएगा, तब भी आपको 1.5 मार्क्स का बेनिफिट हो ही जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अभी तो 3-4 दिन बचे हैं ना, इसमें केवल और केवल आप मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चाहे आपके पास कोई किताब हो, चाहे आपके पास ऑनलाइन आपने कोई टेस्ट ले रखा हो, मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। मेरे पास यहाँ पुस्तक नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता आपको कि ये पुस्तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट दीजिए। मार्केट में अभी मॉक टेस्ट के लिए 10-15 सेट का एक बुक मिलती है, सस्ती मिलती है, वो आप लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। अब कट ऑफ सेफ स्कोर जो आपका है, वो आप ये समझ के चलिए, पेपर इजी आ रहा है या मीडियम आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है या टफ आ रहा है। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। अगर आप पढ़े हैं, आपने तैयारी की है, तो आपको पेपर देखते ही पता लग जाएगा कि पेपर कैसा है, इसका लेवल कैसा है। अगर इजी हुआ बच्चों, अगर इजी हुआ तो मान लीजिए कि जो जनरल कैटेगरी है 80 से ऊपर मार्क्स लाना पड़ेगा, 100 में से 80 से ऊपर मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर मॉडरेट कैटेगरी का है, मीडियम का है, तो भी लगभग लगभग 75 मार्क्स जो है इस सेफ स्कोर माना जाएगा। कि अगर पेपर हार्ड आ गया है तो 70 स्कोर के आसपास ये सेफ स्कोर माना जा सकता है। ठीक है, बाकी ये जो पेपर आएगा उसके उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया है तो फिर जो कट ऑफ है बहुत कम जा सकता है। ठीक, अगर बहुत ज़्यादा इजी आ गया तो कट ऑफ बहुत हाई भी आ सकता है। जो तैयारी करने वाले वो यही चाहते हैं कि जो पेपर आए वो हार्ड ही आए। ठीक है, हार्ड और मीडियम मॉडरेट के आसपास आए तो वो उनका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इन बातों का आप बच्चों ख्याल रखिए, और जो कैटेगरी वाइज है उसमें थोड़ा थोड़ा जो अंतर आता है वो आपको मालूम ही है। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए मैंने बताया है। तो इन 5 बातों का ख्याल रखिए, तो स्कोर आप अच्छा करके आएंगे। जो गलतियां हैं ये मत कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए कहता हूँ। मैं आपके एग्ज़ाम के दिन मिलता हूँ, जो क्वेश्चन आए हुए होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। नमस्कार।